हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। गत वीडियो में हमने सूर्य के बारे में अष्टक वर्ग में प्रस्तारक चक्र से वर्ग से भिन्नाष्टक वर्ग कैसे बनाया गया वो देखा। अब आज एक ही ग्रह का एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य का, और वो ही एग्जाम्पल पत्रिका रखेंगे और इसमें सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग जो होता है इसमें से फलादेश कैसे किया जाए वही आज देखेंगे। और इसके स्पेशल सूर्य का जो उपयोग होता है, पिता की मृत्यु या तो पिता का मृत्यु तुल्य कष्ट, कब बुरा वक्त होगा पिता के लिए, क्योंकि सूर्य स्वयं आत्मा है और हमारे आत्मा को देने वाला पिता है, इसलिए सूर्य पितृकारक भी माना गया है। तो इसका खास उपयोग यही होता है। और दूसरा, सूर्य सब कुछ है। सूर्य जो बलवान हो तो अष्टक वर्ग में, और जो गृहीत राशि है इसमें 4 से अधिक बिंदुओं में स्थित हो या 4 से कम हो तो बुरा या शुभ बन जाता है। और शासन में औषधि निर्माण, मेडिकल शास्त्र, प्रसिद्धि, कीर्ति, ये सब चीज़ों के बारे में ओजस्विता का कारण होने से सूर्य बहुत मायना रखता है। तो हम देखेंगे आज कि सूर्य का उपयोगिता अष्टक वर्ग में क्या है। जैसे कि हमने गत वीडियो में ये इंदिरा जी की, स्वर्गीय इंदिरा जी की पत्रिका में कर्क लग्न में ये सब प्रस्तारक चक्र से भिन्नाष्टक वर्ग में जो जो बिंदु दिए थे, जैसे कि कर्क राशि को 3 बिंदु दिए थे, मकर राशि को 3 बिंदु दिए थे, ये वृषभ को सूर्य था, इसमें 5 बिंदु दिए थे। इस प्रकार पूरी पत्रिका बनाई जाती है और आप सभी सॉफ्टवेयर में देखेंगे यही उसका डाटा इंदिरा जी का देखकर, तो इसमें भिन्नाष्टक वर्ग होगा। वहीं यहाँ मेष राशि है तो 4, तो यहाँ पे 4 मेष राशि के नीचे 4 सूर्य के सामने लिखा होगा। वहीं वृषभ राशि में यहाँ 5 है तो 5, सब इस तरह मीन तक आड़ी लाइन में सब स्थित किए होंगे, जो इसके बिंदु के जितना देता है मार्क्स इतना। तो इस प्रकार आप सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग इस तरह देखा जाता है। बाद में नीचे आप देखेंगे सॉफ्टवेयर में तो चंद्र की, मंगल की, बुध की, गुरु की, शुक्र की, शनि की, और बाद में लग्न, और या तो लग्न ऊपर भी रहता है और टोटल गुणांक इसका मेष, वृषभ, मिथुन, इसका नीचे टोटल दिया जाता है बिंदुओं का। इसको सर्वाष्टक वर्ग कहते हैं। तो हम आज भिन्नाष्टक वर्ग से देखेंगे कि सूर्य जो राशि में स्थित है, यहाँ सूर्य इंदिरा जी की पत्रिका में वृश्चिक राशि में था, तो वृश्चिक राशि में सूर्य था, तो सूर्य ने वृश्चिक राशि को यहाँ पे 4 मीन्स 4 बिंदु दिए हैं। बहुत उत्तम भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ऐसा ज्यादा से ज्यादा 8 बिंदु होते हैं, वो तो आप सभी जानते हैं। यदि सूर्य 4 बिंदुओं से अधिक हो तो बहुत बलवान माना जाता है। या तो इसका दूसरा भी एक नियम ऐसा है कि सूर्य जो राशि में स्थित है इसकी त्रिकोण राशियों, जो ज्योतिष में त्रिकोण राशियों का भी बहुत महत्व है, वो आप सभी जानते हैं। त्रिकोण राशि भी बलवान हो तो भी सूर्य बलवान हो जाता है। यहाँ सूर्य वृश्चिक राशि में मिडिल क्लास मीन्स 4 से नीचे भी नहीं, 4 से ऊपर भी नहीं, यहाँ ऐसे स्थित है। लेकिन यहाँ से त्रिकोण राशि जो मीन राशि है इसमें 5 मार्क्स है, जो 5 बिंदु में स्थित है, इसलिए यहाँ सूर्य बलवान माना जाएगा। इस तरह सूर्य ये पत्रिका में बलवान है या
कह सकते हैं। दूसरा, हम यही फलादेश देंगे कि सूर्य अगर भिन्नाष्टक माने 8 बिंदुओं में से 0 से लेकर 8 बिंदुओं तक का हर किसी को अलग अलग होगा स्थित, तो किसी को मेष राशि में होगा लेकिन 2 बिंदु का होगा, किसी को कर्क राशि में होगा तो 6 बिंदु तक का भी हो सकता है, किसी को 8 में से 8 भी हो सकता है, वो तो वैसा कम होता है। लेकिन इस तरह जो होता है इसमें 0 से लेकर 8 जो बिंदु देते हैं, तो इसका शास्त्रों में फलादेश कैसे माना जाता है ऐसा भी हम देखेंगे। और बाद में सूर्य हर मास सौर मास होता है, इसमें भी इसका गोचर फलादेश करने के लिए 0 से लेकर 8 जो बिंदु में होता है, यहीं पे सपोज कि किसी का मेष राशि में अभी सूर्य चल रहा है, तो यहाँ मेष राशि में 4 बिंदु दिए है, तो ये मध्यम फल वाला सौर मास जाएगा। इस तरह भी ये सूर्य के भिन्नाष्टक में 0 से लेकर 8 बिंदु तक कैसा फलादेश होता है वो आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। अगर सूर्य भिन्नाष्टक वर्ग में 0 बिंदुओं में स्थित होता है किसी को जन्म पत्रिका में या तो गोचर मास में, तो ये बहुत कष्टदायक समय माना गया है और शास्त्रों में मृत्यु अथवा तो मृत्यु तुल्य कष्ट वाला सूर्य आपको मानना पड़ेगा, ऐसा शास्त्र फल है। अगर 1 बिंदु वाले सूर्य अपनी जन्म पत्रिका में स्थित हो, यहाँ सूर्य वृश्चिक राशि में है तो 4 है, लेकिन अगर किसी को वृश्चिक राशि में सूर्य है और 1 ही बिंदु दिया है तो इसकी ऐसा माना जाएगा सूर्य का फलादेश कि चिंताएं रहेगी, दुख और बीमारियां ज्यादा रहेगी। 2 बिंदु वाला होगा तो धन संपत्ति की हानि और चोरी शासन और ये सबसे सरकारी कामकाज में विवाद रहेगा। उन व्यक्ति के जन्म पत्रिका का सूर्य का फलादेश यही होगा। और जब गोचर में जो राशि में स्थित है उस राशि पर से सूर्य गोचरवश पास होगा या भ्रमण करेगा, तब भी ये मास बुरा जाएगा। जैसे 3 बिंदु होता तो व्यर्थ में भटकना, बुद्धि खराब होना, ऐसा 3 बिंदु वाले सूर्य का फलादेश माना गया है। 4 बिंदु में अधिक शुभ अथवा तो अधिक अशुभ फल नहीं मिलेगा, लेकिन मिला जुला फल मिलेगा। ऐसे जन्म पत्रिका में हो तो ऐसा देखा जाता है, लेकिन खास याद रखे ये सब की अशुभता है। जो अगर इसके त्रिकोण राशि में शुभ बिंदु दिए गए 4 से अधिक, तो ये इसकी मात्रा में एकदम कमी आएगी यही, और शुभता ज्यादा रहेगी। 5 बिंदु है तो उच्च स्तर से ज्ञान की शिक्षा और धार्मिक मुलाकात और पुण्यात्मा होता है। 4 से अधिक बिंदु वाला सूर्य अत्यंत शुभ माना गया है शास्त्र मत से, तो इसीलिए 5 बिंदु वाला उच्च स्तर का ज्ञान होगा, तेजस्विता होगी, ओजस्विता होगी, ऐसा माना है। 6 बिंदु वाला सूर्य अपनी राशि में स्थित भिन्नाष्टक वर्ग में होगा तो धन दौलत की अच्छी स्थिति होगी, लेकिन थोड़ा दबंग व्यक्तित्व होगा। 7 बिंदु वाला अगर सूर्य अपनी राशि में स्थित जन्म पत्रिका में होगा तो अधिकार संपन्न, उच्च पद, सम्मान बहुत ही अच्छा माना जाएगा। 8 में से 8 स्थित राशि तो बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन होती भी है तो मंत्री पद और शासन के साथ जुड़ा होता है और श्रेष्ठ गौरव और प्रतिष्ठा होता है। अगर किसी की पत्रिका में स्थित नहीं है, लेकिन सपोज कि यहाँ सूर्य वृश्चिक राशि में 4 बिंदु का है, लेकिन अब गोचर में सौर मास में जब ये जहाँ सपोज कि वृश्चिक में 8 है तो 8 वृषभ राशि में जब सूर्य का गोचर भ्रमण होगा आकाश में, तब वो मास बहुत ही अच्छा शुभ प्रतिष्ठा मंत्री पद देने वाला तक हो सकता है। और ये वृषभ राशि में 8 बिंदु स्थित है और सर्वाष्टक में भी 40 से ज्यादा बिंदु से सर्वाष्टक में मिला हो तो भी
उच्च पद मिलेगा, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन दोनों तरीके से देखना चाहिए निश्चितता के लिए। इस तरह सूर्य का आप फलादेश जन्मपत्री में भी कर सकते हैं, सूर्य जो स्थित राशि में है, और सौरमास गोचर भ्रमण भी आप अपनी पत्रिका में देखकर 12 जो मास है सूर्य के, इसका भी आप एक महीना एक मास तक का भी फलादेश आप कर सकते हैं। जब गोचर में सूर्य भ्रमण कर रहा है और वो अपनी राशि में, अपनी पत्रिका में 0 या 4, 3, 2, 1 वाला जो मास हो, वो बड़ा बुरा वक्त हो सकता है, या तो अपनी प्रतिष्ठा में कमी और ज्यादा एक्सपेंडिचर, ये सब समस्याएं लाता है। जैसे कि सूर्य एक ही मेष राशि में भी चल रहा है, लेकिन सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में आपको एक ही बिंदु है, तो ये मेष राशि वाला गोचर बहुत ही बुरा जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। इस तरह सूर्य बहुत ही सारी सब ग्रहों का राजा होने से सूर्य पत्रिका में भिन्नाष्टक वर्ग में बहुत मायना रखता है। उस प्रकार सब ग्रह रहते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सूर्य का ज्यादातर महत्व पिता से रिलेटेड, कीर्ति, अपनी प्रतिष्ठा, इमेज, राजकीय महत्वाकांक्षा, ये सब सिद्धि, गवर्नमेंट, ये सब मेडिकल क्षेत्र, ये सब लोगों के लिए सूर्य का महत्व बहुत होता है। और सूर्य जब ये अपनी स्थित राशि में जहां इसने बिंदु ज्यादा दिए हैं, वो मास इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे कि किसी को कुंभ का सूर्य हो, लेकिन यहाँ तुला राशि है धनु लग्न में, तो यहाँ तुला राशि में नीच का सूर्य माना जाएगा, लेकिन अष्टक वर्ग में वहां 7 बिंदु दिए हैं, तो वो मास सबसे बढ़िया मेडिकल क्षेत्र में दवाई के उत्पादक को मैंने देखा है। इस तरह सूर्य का आप हर 3-3 महीने की वार्षिक रिपोर्ट जो आती है, वो भी आप अपने उद्योग धंधा में निकाल सकते हैं। जैसे त्रिमासिक फलादेश होता है कोई भी कंपनी का, वो भी आप चार्ज शीट या बैलेंस शीट में भी काम आता है। ऐसा मैंने मेरे निजी प्रैक्टिस में देखा है। तो इस तरह सूर्य का बहुत ही महत्व रहता है। 4 बिंदु से कम वाला मास या तो यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। यदि किसी की जन्म पत्रिका में 1, 2, 3 बिंदुओं वाला सूर्य जन्म का ही स्थित हो, तो ये सूर्य बहुत निर्बली माना जाएगा। लेकिन सूर्य यदि त्रिकोण या केंद्र में 4 से ज्यादा 5, 6, 7 बिंदुओं वाला जन्म पत्रिका में हो, तो निश्चय ही राजा, मंत्री या श्रेष्ठ गवर्नमेंट पद पर जाता है और बहुत ही तरक्की दिलाता है, बड़ा प्रतापी और ओजस्वी व्यक्तित्व देता है और सबको आगे निकल जाता है। ऐसा प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं फलादेश में। अब सूर्य का खास तो बहुत ही सारे इसके फलादेश के नियम है, रूल्स है, लेकिन यहाँ समय के विस्तार भय से मैं यहाँ सब कुछ आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इसका जो मेन उपयोग है सूर्य का, वो पिता को कष्ट और स्वयं कष्ट के लिए भी नियम है इसके, सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में। लेकिन आज हम सूर्य पिता के रिलेटेड जो बुरा समय है उसको कैसे जाने, वो हम देखेंगे। ये पत्रिका स्वर्गीय इंदिरा जी की है, तो इसका ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका रूल्स ये है कि किसी भी जातक का पिता का कष्ट या पिता का मृत्यु तुल्य समय कैसे निकाला जाता है, वो हम आज भिन्नाष्टक वर्ग में ये एग्जाम्पल से यहाँ देखेंगे। तो यहाँ सूर्य, मैंने पहले ही बताया कि सूर्य वृश्चिक राशि में स्थित है। अब पिता का कष्ट समय देखने के लिए सूर्य से नवम भाव जो पिता का है, वहां सूर्य ने कितने बिंदु दिए हैं वो पहले नोट करना होता है कि सूर्य से नवम भाव, तो यहां सूर्य से वृश्चिक में होने से
नवम भाव में कर्क राशि आएगी और कर्क राशि में सूर्य ने 3 बिंदु प्रदत्त किए हैं। बाद में आप भिन्नाष्टक के नीचे सर्वाष्टक वर्ग होता है, इसके त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन, राशि पिंड, ग्रह पिंड और शोध्य पिंड का टोटल सूर्य का होता है। यहाँ इंदिरा जी की पत्रिका में शोध्य पिंड सूर्य का कितना है वो निकालेंगे आप, तो 125 है। ये यहाँ आप इसकी बर्थ पत्री जो नवंबर 2017 की और रात के 23 बजकर जो मैंने अगले टाइम वीडियो में बताया था वो निकाल के आप इजीली देख सकते हैं। सूर्य के शोधपिंड 125 है। तो सूर्य से नवम भाव में सूर्य द्वारा प्रदत्त दिए गए बिंदु निकाले, यहाँ 3 है तो 3 लिखा। अब सूर्य के शोध्य पिंड कितने हैं वो भी नोट करें, तो 125 है। उसको गुणा करें तो सूर्य द्वारा नवम भाव में गृहित राशि को यहाँ कर्क होने से 3 है तो 3 बिंदु दिए। अब शोध्य पिंड में 125 है, उसको गुणा करें तो कितना आएगा, 375 अंक मिला आपको। अब रूल्स क्या कहता है कि इस गुणनफल में जो आया है फिगर, उसको 27 नक्षत्र संख्या से भाग दिया जाए। तो यहाँ आप देखेंगे तो 375 डिवाइडेड बाय 27, तो यहाँ आपको 24 शेष मिलेगी। रिमाइंडर 24 जो आया वो नक्षत्र संख्या है। अब जो नक्षत्र संख्या आई उस नक्षत्र में से शनि का गोचर भ्रमण, या तो जो नक्षत्र आया है इसके त्रिकोण नक्षत्र कौन सा होता है, हर नक्षत्र से 10वां और 19वां नक्षत्र त्रिकोण नक्षत्र हर नक्षत्र से माना जाता है। तो यहाँ 24वां नक्षत्र या तो 24वें नक्षत्र से त्रिकोण नक्षत्र, तो यहाँ ये 24वां नक्षत्र कौन सा है, शतभिषक, और 10वां नक्षत्र कौन सा आएगा, आद्रा और स्वाति। इन नक्षत्रों में से शनि का गोचर भ्रमण पिता के लिए जातक को बहुत ही कष्ट देगा। अब ये इंदिरा जी की पत्रिका है और इसके लिए पिता का कष्ट समय हमने निकाला। सबसे पहले सूर्य से नवम भाव कर्क राशि में गृहित बिंदु सूर्य द्वारा प्रदत्त दिए बिंदु 3 थे। 3 को हमने शोध्य पिंड जो होता है सूर्य का 125 इससे गुणाकार किया तो 375 आया। इसको मल्टीप्लाई बाय 27 नक्षत्र, रिमाइंडर 24 रहा, तो 24 शतभिषक नक्षत्र यहाँ पे आया, तो वो कष्ट समय होगा। और आप पता करिए कि 27 मई 1964 को इंदिरा जी के पिता श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। उस दिन की आप पत्रिका निकालेंगे 64, तो कुंभ राशि में शनि शतभिषक नक्षत्र में से ही गोचर भ्रमण कर रहा था। तो कितना अष्टक वर्ग से मैथमेटिक्स है ज्योतिष में वो आप जान सकते हैं। ज्योतिष कोई भाषण करने की या बोलने की भाषा है नहीं, भविष्यवाणी करने के लिए प्योरली मैथमेटिक्स का विषय है। तो यहाँ पे आप पिता के कष्ट समय या मृत्यु समय का ज्ञान जो जवाहरलाल जी का 27 मई 1964 उस दिन की पत्रिका में शतभिषक नक्षत्र में कुंभ राशि में शनि था, तो इसके लिए कष्टमय रहा और इनकी पिता की मृत्यु हुई। इस प्रकार हम सूर्य का पिंडाष्टक वर्ग, शोध्य पिंड, इस तरह से सब लोग अपने पिता का कष्ट समय, यहाँ मृत्यु मीन्स मृत्यु एज के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ
जरा विवेक रखना चाहिए कि अगर किसी के पिता की उम्र कितनी है, रोग हुआ है, तो इसके बाद में गोचर का भ्रमण होगा वो सही निकलेगा। सबको मृत्यु तुल्य या तो मृत्यु नहीं होगा, बीमारी आएगी। इस तरह सोचना चाहिए, विवेक बुद्धि से फलादेश करना चाहिए। बाद में आगे वाला भ्रमण शनि का ऐसा होगा। लेकिन रूल्स यही है कि सूर्य से नवम भाव में प्रदत्त बिंदुओं को पर से इसके शोध्य पिंड को गुणा करें। गुणाकर में जो शेष बचे नक्षत्र से त्रिकोण नक्षत्र में शनि जब गोचर करता है तब पिता के लिए कष्ट समय होता है। आप भी अपनी पत्रिका चेक करके अपने पिता के बारे में जो अशुभ समय है वो जान सकते, जानकर आप इसका प्रोक्योरमेंट सुविधा भी कर सकते हैं और ज्योतिष के ज्ञान का सदुपयोग कर सकते हैं। अस्तु दोस्तों, इस तरह आप मेरा चैनल और ये वीडियो देखें, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और आप जिस किसी को भी अष्टक वर्ग के बारे में जो मैं ट्यूशन करता हूँ इसके विषय में सीखना है, पृच्छा करना है, तो आप जरूर से मेरे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, उससे कांटेक्ट करके आप अष्टक वर्ग के क्लासेस या ट्यूशन जरूर से मेरा उपयोग करके सीख सकते हैं। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।